नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों के चैनल इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपल वन पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है इस न्यू मून का असर आपके पर्सन के ऊपर, आपके स्पेशल वन के ऊपर। पर्सन मीन्स आपका लवर, क्रश, हस्बैंड और वाइफ, उनके ऊपर किस तरह से पड़ा है इस न्यू मून का असर। ठीक है, 21 मार्च को न्यू मून हुआ है, तो उसका असर किस तरह से पड़ा है वो है आज की रीडिंग की टॉपिक। ओके, और न्यू मून का असर क्या होता है कि न्यू मून स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से हो जाता है और न्यू मून खत्म होने के 2-3 दिन बाद तक उसका असर रहता है। ओके, वैसे भी रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी ये रीडिंग देखें, चाहे वो न्यू मून हो या ना हो, आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर दिस ऑप्शन, नाम मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर क्या लिखा है ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये। ओके, 1 and 2, 1 and 2। एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, बट आप जो भी पिक्चर आपकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जिस पिक्चर की तरफ आप उसे चूज कीजिए। 1 and 2, 1 and 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, तो जितने भी व्यूअर्स ने इस कार्ड को चूज किया है, यहाँ पर है थंडर स्टॉर्म। ओके, थंडर स्टॉर्म है यहाँ पर। लेट्स सी, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हो, क्रश हो, हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, प्लीज़ मुझे बताइए इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इस न्यू मून का असर किस तरह से पड़ा है, इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है इस इंसान के ऊपर। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के ऊपर इस न्यू मून का असर किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक किस्म का चेतावनी मिला है इस शख्स को। ये जो भी शख्स है, इन्हें एक किस्म का चेतावनी मिला है। ये चेतावनी यूनिवर्स की तरफ से है। ओके, जिस भगवान को भी वो मानते हैं उनके तरफ से ये चेतावनी मिला है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। वार्निंग या एक किस्म का वार्निंग दिया गया है इस इंसान को। एंड आई एम 100% श्योर ये इंसान समझ पा रहा है इस वार्निंग के बारे में कि उन्हें जो चेतावनी दिया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, वो इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे वार्न किया जा रहा है कि ये काम मत करो या इस डायरेक्शन में मत जाओ। ये इंसान कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है या कर रही है और इन्हें इस वजह से चेतावनी दिया जा रहा है। कुछ हिडन चीज़ें इस इंसान के लाइफ में अभी रिवील हुआ है, कुछ हिडन बातें। ये किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, लेकिन कुछ हिडन बातें इस इंसान के ऊपर, इस इंसान के सामने रिवील हुआ है, जिस वजह से इन्हें झटका भी लगा है और साथ ही साथ ऊपर वाले की तरफ से भी उन्हें चेतावनी दिया गया है कि अभी तुम्हारे सामने सच बाहर आ गया है। ओके, तुम्हारे सामने सच बाहर आ गया है, अब तो सुधर जाओ। मतलब ये इंसान सच को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके लिए ये बहुत टफ है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है कि इस इंसान का घर से रिलेटेड भी कोई बात है, जैसे कि घर के किसी मेंबर के साथ भी इनका उतना अच्छा बनता नहीं है। सेल्फिश आई एम हियरिंग, तो घर का ही कोई इंसान हो सकता है इनके लाइफ में जो सेल्फिश है, इनके साथ यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। मुझे रिंग भी दिखाई दे रहा था, तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ वो इन्वॉल्व है। ओके, ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, जिनके लिए है वो जानते हैं। ओके, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ओके, तो समझ जाइए कि उनको चेतावनी मिल गया है ऊपर वाले से कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। एक किस्म की बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, लाइक दस्तक दिया है, दरवाज़ा खुल चुका है। मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में, स्टार्ट हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ बहुत बुरी तरह से इनकी हार्ट चक्रा के ऊपर असर डालेगा, हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत बुरी तरह से असर डालेगा इस इंसान के। इंसान इस दौरान खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर सकता है आने वाले वक्त में। फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है एक किस्म का ज़िद है, एक किस्म का गुस्सा, ज़िद मुझे दिख रहा है इस इंसान के ऊपर। फ़िलहाल ये इंसान कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक किस्म का ज़िद बहुत ज़्यादा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ,
इस मुसीबत का सामना करने के लिए भी। वैसे भी मैं यही सब देख देख कर बड़ा हुआ हूँ या बड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं अभी तैयार हूँ, ठीक है, जितना जो मर्जी करवा लो मुझसे, कर लो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ, चाहो तो मुझे मार ही डालो। मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। लाइक इस इंसान को मानो ऊपर वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप और कितना परेशान करोगे मुझे, आप मेरी लाइफ में और कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। एक किस्म का नाराज़गी मुझे दिख रहा है इस इंसान के लाइफ में, आई मीन इस इंसान की एनर्जी में, जैसे कि वो ऊपर वाले से ही नाराज़ है। हालांकि उन्हें सच दिखाया गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें सच दिखाया गया है। वो समझ रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों ये सब करते हो, मेरे साथ ही क्यों, वाई, मेरी लाइफ सुकून भरा क्यों नहीं है। 39 एज हो सकता है, या फिर 12 बर्थ डेट, या फिर दिसंबर मंथ में हो सकता है कि ये इंसान, इस इंसान का जन्म हुआ हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ये चीज़ दिख रहा है। आपको 12 नंबर भी दिखाई दे सकता है। इस दौरान इस इंसान की बंद आंखों को खुला जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अपकमिंग डेज पर इस इंसान को और भी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देखना पड़ सकता है। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिस चीज़ को ये इंसान देखते हुए भी अनदेखा करता है, उसी वजह से इस इंसान को बहुत बुरी तरह से चेतावनी दिया जा रहा है कि अनदेखा क्यों कर रहे हो, सामने है, तुम्हारे सामने सच है, सच को अनदेखा मत करो, देखो उसको, एक्सेप्ट करो और एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर इंसान को। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इस इंसान के लाइफ में, ये इस इंसान को बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं। ये जो भी प्रॉब्लम नहीं, ये जो भी चेंजेस आए हैं इस इंसान के लाइफ में, इन चेंजेस की वजह से ये इंसान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलने वाला है। जैसे कि कहीं पे फंसा हुआ था, ये इंसान फंसा हुआ था, स्टक था, और अभी वो उस जगह से, उस सिचुएशन से निकलने वाला है, फ्री करेंगे, या ये प्रोसेस इस इंसान को फ्री करने वाले हैं। नॉट ओनली डैट, इस इंसान के लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, सहा है, और ये काफ़ी टाइम से स्टोर्ड था इस इंसान के अंदर, दिल और दिमाग में, दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में और दिल में स्टोर्ड था, जमा हुआ था, जिसको वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जो चेंज आया है इस इंसान के लाइफ में, इस वजह से ये बहुत कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे अपनी सोल से, अपनी बॉडी से। लाइक पर्जिंग होगा, रोना धोना होगा। बाहर से अगर आप इस इंसान को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि इसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। कोई मतलब अपने फेस पे लगाकर थोड़ी घूमता है कि मेरी लाइफ में आए मेरा दिल टूट गया, आए मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं होता है ना, बहुत कम केसेस में होता है। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तब उस इंसान का शक्ल देखकर पता चल जाता है कि ये इंसान किसी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। अदरवाइज पता नहीं चलता है कि कौन सुखी है या दुखी है। सुखी को पता चल जाता है, लेकिन दुखी कौन है वो इजीली पता नहीं चलता है। तो इस इंसान का भी कुछ मुझे वही सिनेरियो दिख रहा है। अब ये इंसान काइंड हार्टेड बनेगा। अगर ये इंसान ऐसा था जिसने आपके साथ बुरा सलूक किया था, या फिर रफली बात किया था, रूडली बात किया था, बिहेव किया था, तो अब ये इंसान इस चीज़ को समझ पाएगा कि कैसा लगता है जब हम किसी इंसान के साथ रॉन्ग वे में पेश आते हैं, गलत वे में पेश आते हैं, या उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। अब इस इंसान को वो चीज़ समझ में आएगा। जो पत्थर दिल का इंसान था वो अभी काफ़ी नरम दिल का इंसान बनने जा रहा है। इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है ये इंसान। स्टार्ट हो चुका है ये प्रोसेस। लेट्स सी, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के ऊपर इस न्यू मून का इफेक्ट किस तरह से पड़ा है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मानो ग्रहण लग गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है, जैसे कि मेरे लाइफ में ग्रहण लग गया है। थैंक यू, थैंक यू। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को मानो बहुत खींचते हैं वो पर्टिकुलर इंसान। आई डोंट नो वो कौन है, बहन, माँ या कोई और, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान को खींचते हैं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, फोर्स करते हैं, फोर्सफुली। मुझे वो एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि इनका दिमाग इनके पास नहीं है, उस फीमेल पर्सन के पास है। थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, थैंक यू।
इस न्यू मून का असर इस इंसान के ऊपर किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, थैंक यू। मदर ऑफ पेंटिकल्स, हाँ राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है, कहा था ना मैंने। ये जो इंसान है फिलहाल मामस बॉय या मामस गर्ल टाइप का मुझे वाइब्स आ रहा है इस इंसान से, ठीक है ना, कि हर वक्त माँ 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 कर देगी, माँ कर देगी, या माँ से ही पूछना है, माँ से परमिशन लेना है, समथिंग इस तरह का। मैं नहीं कह रही कि उनकी माँ गलत है या रॉन्ग है, मैं वो नहीं कह रही, सबका सिनेरियो डिफरेंट है। बट मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोल मुझे नहीं दिख रहा है। ये भले ही मैच्योर्ड इंसान है बट स्टिल एक अटैचमेंट है अपने माँ के साथ। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इस न्यू मून का जो असर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनकी माँ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इनके सामने आया है, ट्रिगर इनको मिला है, इनके माँ से भी ट्रिगर मिलता है। ओके, इनके माँ से भी इनको ट्रिगर मिलता है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आए हैं, आ रहा है जैसे कि ये इंसान अपने माँ के पास बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त ये इंसान अपने माँ के पास बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें अपने माँ से वो अटेंशन, वो प्यार, वो लव, वो केयर चाहिए। हो सकता है कि इस इंसान को अपने माँ से वो प्यार, वो लव, वो केयर इससे पहले उतना मिला नहीं है, स्पेशली बचपन में। कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर। हो सकता है कि इनको इनके माँ से वो अटैचमेंट, वो प्यार नहीं मिला। ये अपने माँ से अटैच्ड हैं लेकिन इनको अपने माँ से वो प्यार नहीं मिला। ओके, और इस वक्त जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इस वक्त वो अपने माँ की उस प्यार को, उस कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। ओके, कि मेरी माँ अगर मुझे उतना प्यार देती या समझ पाती, मेरी माँ अगर इस वक्त मेरी आंसुओं को पोंछ पाती तो कितना अच्छा होता, कितना सुकून मिलता। इस तरह की फीलिंग्स इस इंसान के दिल में आ रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर। नॉट ओनली डैट, इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जो भी चेंजेस आया है। जैसे कि दिन में तारे दिख जाना वाला सिनेरियो है इस वक्त इस इंसान के लाइफ में। मनी रिगार्डिंग भी मुझे एक चीज़ दिख रहा है, इशू मुझे दिख रहा है, मनी रिगार्डिंग इशू मीन्स पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, पैसों के पीछे कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं। और वो एक किस्म का चक्रव्यूह होता है पैसों का, ठीक है ना। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को चाहिए, लेकिन जब इंसान को मिलने लगता है तब इंसान की लालच बढ़ता जाता है। थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, और मिल जाए तो काफ़ी है, और मिल जाए तो काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं है, और मिल जाए तो काफ़ी है। इंसान का लालच बढ़ता जाता है। तो इस इंसान का भी मुझे वो सिनेरियो दिख रहा है कि इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। नो, इन्हें और चाहिए, और चाहिए। इस और चाहिए के चक्कर में ये बहुत बुरी तरह से एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिस वजह से उन्हें मनी रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा टेंशन इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। टेंशन हो रहा है कि और कितना मैं पैसे इनकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे चाहिए पैसे, इतने काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए, अभी तो इतना ही है, मुझे और चाहिए। एक ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको कहीं से भी ये एनर्जी नहीं मिल रहा है कि मैं निकलूँ तो कैसे इस सिचुएशन से, मैं कहाँ से निकलूँ। ओके, आगे कुआं पीछे खाई वाला सिनेरियो है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से निकले, क्योंकि उन्हें बहुत ऐसा हर तरफ से मानो उन्हें ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। उन्हें हर तरफ से ट्रिगर मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, स्पेशली मनी रिगार्डिंग, मनी इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काश मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, मनी वाइज, पैसों के मामले में अगर मेरा फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो कितना अच्छा होता। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि मनी वाइज भी इनको किसी ने चीट किया है। जैसे कि कोई ऐसे इंसान जिनके पास पैसे तो हैं बट स्टिल वो यही कहते फिरेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ही दे दो ना, तुमसे ही मुझे चाहिए पैसे, कुछ इस टाइप का वाइब्स मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, इनके घर में ही कोई ऐसा इंसान है जो इनके लिए सही नहीं है। ओके, और कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन भी है, ओके, जो इनके लिए सही नहीं है। तो इन दोनों में से या तो घर का कोई मेंबर, अदरवाइज वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन, इन दोनों के वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान का पैसों से रिलेटेड टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जैसे कि ये इंसान खुद को सेटिस्फाइड करना तो दूर की बात है, वो उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के पीछे रहते हैं, उन लोगों को और सेटिस्फाइड किया जाए मनी से, गिफ्ट देकर या पैसों से, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में ये इंसान अपना एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इस वजह से दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये इंसान खुद को मारता गया,
ये और पैसे करते करते लाइक और ज़्यादा इसमें फंसते गए, और अभी इनको उन लोगों की असलियत समझ में आ रहा है कि उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को खाली इनके पैसों से मतलब है। अब ये शख्स ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सच्चाई रिवील हुआ है इस पर्टिकुलर इंसान के सामने कि इनके ही अपने या तो घर का कोई इंसान, अदरवाइज कोई अदर फीमेल पर्सन जिनके साथ अगर ये किसी कनेक्शन में है तो ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक, मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं, कोई एक नहीं, दोनों ही लग रहे हैं। लेकिन हाँ, जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वो प्लीज़ इस चीज़ को ना ले, जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वही ले, ठीक है। तो इनको उस पर्टिकुलर फीमेल पर्सन से और घर के उस एक मेंबर से बहुत बड़ा झटका मिला है, ठीक है। उनकी लालच भरी बातें, लाइक इरादे या लालच भरी इरादे ये इंसान समझ पा रहा है। एंड मुझे इस इंसान की रीडिंग करते वक्त मेरी गले में बार बार अटक रहा है बातें, मैं इस तरह से बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ओके, दैट्स वाई मैं इस इंसान की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ और मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर ऐसे हैं जहाँ पर ये बिल्कुल चुप है, ये किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रोना धोना अगर हो भी रहा है तो अब बंद कमरे के अंदर किसी से कुछ वो बोल नहीं रहे हैं। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 1। तो फिलहाल मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसान के तरफ से। अगर कुछ भी आपको पता है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपका ऑप्शन जो आपने चूज़ किया है, प्रेयर। ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है मेरी रीडिंग में और बहुत ही खूबसूरत है। पर्सनल रीडिंग में भी ये कार्ड आई थिंक एक ही बार आया था, इससे पहले जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो ये कार्ड सिर्फ एक ही बार आया है। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेजेस इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, इस न्यू मून का किस तरह से असर पड़ा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं, 1-2 लोग आए हैं ऑप्शन 1 से। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के ऊपर इस न्यू मून का क्या असर पड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के ऊपर इस न्यू मून का क्या असर पड़ा है। इस इंसान को एक रास्ता मिल रहा है। ओके, एक रास्ता मिल रहा है, राह दिख रहा है उन्हें। एक थोड़ा टायर्डनेस वाला एनर्जी भी मुझे मिल रहा है और न्यू मून की वजह से थोड़ा सा पर्जिंग भी हुआ है इस इंसान का, थोड़ा सा आंसू भी बहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो थोड़ा सा आंसू भी बहा है इनका। लेकिन मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि इनको एक रास्ता दिख रहा है, रास्ता मिल गया है, डिवाइन ने इनको गाइड किया है। और एक वाइस मुझे मिल रहा है जैसे कि ये इंसान डिवाइन के बहुत प्रोटेक्शन में है। अगेन मैं एक चीज़ बोल दूँ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो। ओके, जिस इंसान की रीडिंग में कर रही हूँ ये उनके साथ भी हो रहा है, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनको एक रास्ता दिख रहा है। इनको फ्यूचर का कुछ नहीं पता था कि क्या होगा आगे जाकर मेरे साथ, आगे रास्ता मंजिल मुझे मिलेगा भी कि नहीं, आगे क्या है मेरी लाइफ में, आगे क्या है, मुझे कहाँ जाना है, कुछ इस टाइप का एक इल्यूजन है अभी भी। ओके, इस न्यू मून की वजह से इनके ऊपर वो इल्यूजन थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है इल्यूजन के ऊपर, कि भ्रम, एक किस्म का भ्रम कि पता नहीं आगे मुझे मंजिल मिलेगा भी कि नहीं, पता नहीं मेरा सफ़र आगे कैसा जाएगा। इस तरह के थॉट्स इनके दिमाग में बहुत आ रहे हैं। एक टायर्डनेस वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है, जैसे कि इनका एनर्जी थोड़ा बहुत ड्रेन हो रहा है, थकावट। ओके, थकावट वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बट उसी वक्त कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन की तरफ से वो गाइडेंस मिल रहा है जिससे ये सही राह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या ये इंसान इस वक्त सही राह की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हें अभी कहीं ना कहीं एक होप है कि मैंने जिस राह को चूज़ किया है मैं इसी राह के ज़रिए अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। ओके, नॉट ओनली दैट, इस इंसान के ऊपर न्यू मून का असर कुछ इस तरह से पड़ा है कि ये ऊपर वाले के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अगर ये पहले उतने कनेक्टेड नहीं थे तो अभी ये कनेक्टेड हो गए हैं ऊपर वाले के साथ। ओके, प्रेयर्स वगैरह करना यहाँ पर आया भी है, प्रेयर या प्रेयर्स वगैरह करना ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नवरात्रि एंड ऑल्सो रमज़ान भी आ रहा है, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये इंसान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान माला जाप कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। ओके, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है जैसे कि ये इंसान
खुद के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, या ये इंसान अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। किसी और के साथ इनको एनर्जी एक्सचेंज करने में दिक्कत हो रहा है। सुकून, अपने अंदर वो सुकून ढूंढना, अपने अंदर वो पीस ढूंढना, वो मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर इस न्यू मून की वजह से। नॉट ओनली डैट, इस न्यू मून की वजह से इस इंसान के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें ग्रो हो रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन इनको ये चीज़ पता नहीं है कि ब्लाइंडली ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंसान, ऊपर वाले के ऊपर इनका जो ट्रस्ट है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इस न्यू मून के वजह से। इनके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बिहाइंड द सीन हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है इस बात का। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, इनको कुछ उम्मीद भी नहीं है। ओके, वो इस इरादे से प्रेयर नहीं कर रहे हैं कि मुझे आगे जाकर ये मिले, मुझे आगे जाकर वो मिले, नहीं, ये अपने मन की सुकून के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जैसे कि इनके लाइफ में भी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं जिस वजह से इनके दिल को बहुत चोट पहुंचा है, और वो इस वक्त हीलिंग के प्रोसेस में है। इस न्यू मून के दौरान भी इस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज सेंड किया गया है डिवाइन की तरफ से इनको हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड किया गया है, और ये जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर। नंबर 20 एंड नंबर 2, 20 इनका एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 2 बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर, अदरवाइज फरवरी मंथ स्पेशल हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, और हो सकता है कि आपको 222 नंबर काफ़ी दिखाई दे। 222 एंजल नंबर, तो समझ जाएगा कि इस इंसान की तरफ से ही आपके लिए मैसेज है। 222 एंजल नंबर आपको दिखाई दे सकता है, अदरवाइज 2020 इस तरह का नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। 22 भी दिखाई दे सकता है आप लोगों को। कदर, मुझे दिख रहा है जैसे कि ये इंसान अपना कदर कर रहे हैं। इस न्यू मून की वजह से इनके ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इस वजह से ये इंसान अपना वैल्यू समझ पा रहे हैं, अपना वर्थ समझ पा रहे हैं। अगर इससे पहले ये कहीं और किसी रॉन्ग जगह पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अभी इनको पता चल रहा है कि मेरा वैल्यू क्या है, मेरा कदर मैं खुद जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा मैं खुद जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता है, कोई और नहीं जानती है। ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है इस इंसान के लाइफ में, और ये इंसान ग्रो कर भी रहा है। इस न्यू मून की वजह से इनकी इस प्रोसेस में और भी ज़्यादा ये प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है। ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना, वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है इस इंसान के लाइफ में। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं इनके लाइफ में, लेकिन इनको पता नहीं है। इनका सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है, हो सकता है ये इनका सन साइन या मून साइन सेजिटेरियस भी हो सकता है। वेल, फर्स्ट पाइल का जो रीडिंग मैंने किया था वहाँ पर मैं साइंस बोलना भूल गई थी, ज़ोडिएक साइंस, बट या ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, ये साइंस, एंड पाइसेस मुझे सुनाई दे रहा है, ये ज़ोडिएक साइंस। लेट्स सी इस न्यू मून का इफेक्ट इस इंसान के ऊपर कैसा पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के ऊपर न्यू मून का असर किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, खुद के साथ अलोन टाइम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा है जो मुझे दिख रहा है, दर्द तो है बहुत इनके लाइफ में भी, लेकिन ये उस दर्द में भी खुशियाँ ढूंढना जानते हैं, मुस्कुराना इनको आता है। और इस न्यू मून में इस टाइप का एनर्जी इनका जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हुआ है कि दर्द चाहे जितना भी हो, हमें खुश रहना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। मैंने बोला था ना कि ये इंसान इल्यूजन में है। इस न्यू मून का असर किस तरह से पड़ा है, फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर इस न्यू मून का असर किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। रेस, आई एम हियरिंग 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के लोग यहाँ पर आए हैं। रेस, एक किस्म का रेस, जिंदगी एक रेस है, मुझे सुनाई दे रहा है कुछ इस तरह का। फादर ऑफ कप्स, इस न्यू मून का असर इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर किस तरह से पड़ा है, फॉर ऑप्शन नंबर 2। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच।
फादर ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेविल। हाँ, यहाँ पर टॉरस को कैप्रिकॉन बहुत ही स्ट्रांग है, स्पेशली कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है। इस इंसान का जो मुझे दिख रहा है इल्यूजन तो है, नो डाउट, इस न्यू मून की वजह से इल्यूजन्स क्रिएट हुए हैं इनके लाइफ में। अदरवाइज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनके लाइफ में इनकी फादर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, इनके फादर की वजह से। मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। हो सकता है कि माँ भी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, फादर फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। ऐसा भी होता है बहुत से घरों में कि माँ पिता के जैसा होता है, पिता माँ के जैसा होता है, ऐसा भी होता है। तो बट यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन एनर्जी का वाइब्स मिल रहा है कि इनके लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, स्पेशली उनका फादर, उस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान परेशान है। एक डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून में उनकी वही इनर चाइल्ड, मुझे अगेन यहाँ पर भी इनर चाइल्ड मैसेज मिल रहा है। उनकी इनर चाइल्ड इश्यूज़ को सरफेस में लाया गया है इस न्यू मून में। दैट्स वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, खुद के साथ सेफ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने बचपन में बहुत कुछ देखा है, स्पेशली अपने फादर की वजह से, फादर या फिर मदर कह लो, लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है इनके घर में सबसे डोमिनेटिंग जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उस इंसान की वजह से इन्होंने बहुत प्रॉब्लम देखा है अपने लाइफ में, जिसका असर इनके ऊपर अभी भी पड़ता है। वो रिलीज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, ऐसा मुझे कुछ वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर, या रिलीज़ कर रहे हैं। और इस न्यू मून में उनके फादर के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है। लाइक उनकी फादर की तरफ से इनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल देना, इनके साथ रूडली बिहेव करना, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जिस वजह से इनका भी गुस्सा इंक्रीज हुआ है इस न्यू मून में। ओके, जैसे कि फादर की तरफ से कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोल देना जिस वजह से इनको गुस्सा आ जाना सडनली। ओके, ट्रिगर देना अपने फादर की तरफ से कि तुम ये हो वो हो, समथिंग इस तरह से, रफली रूडली बात कर देना इनको, जिससे इनको बुरा लगना। जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा रोया भी है इन्होंने, चाहे लड़का हो या लड़की, इन्होंने थोड़ा रोया भी है। तो इस तरीके की बात है, क्योंकि फादर जैसे कि उनको ऐसे ट्रिगर दे रहे हैं, तुरंत क्या हो रहा है इनके साथ, बचपन की वही बातें फिर से इनके दिमाग में आ रहा है कि इन्होंने बचपन में भी सेम चीज़ किया था, अभी भी मेरे साथ सेम वही चीज़ किया जा रहा है, अभी मैं अडल्ट हूँ, स्टिल मेरे साथ ये चीज़ ऐसा किया जा रहा है। आखिर ये सब कब ठीक होगा, कब मैं इसी सिचुएशन में फंसी रहूँगी या फंसा रहूँगा, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। ओके, और हो सकता है कि इनके फादर के रिप्लाई इन्होंने भी दिया हो रूडली। ओके, तो दूसरा मुझे यहाँ पर कुछ अलग चीज़ नहीं दिख रहा है इनके लाइफ में कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है, समथिंग ये वो न्यू मून की वजह से, नहीं, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इनका फादर इशू इनके लाइफ में, लाइक जो फादर इशूज़ हैं वो सरफेस में आया है। ओके, फादर इशू सरफेस में आया है कि मेरा बचपन अच्छा नहीं गया मेरी फादर की वजह से, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इसीलिए हो रहा है इनके साथ ताकि वो इस चीज़ को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दे, इनर चाइल्ड की जो भी ट्रॉमास है उसे कम्प्लीटली रिलीज़ कर दे। मैंने बोला था ना कि इनको हीलिंग सेंड किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से हीलिंग एनर्जीज इनको सेंड किया जा रहा है। वो इसीलिए सेंड किया जा रहा है कि बचा कुचा जो भी ट्रॉमास है, जो भी वुंड्स हैं, वो हील हो जाए, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कह लो या फिर पुरानी जो मेमोरीज है वो रिलीज़ हो जाए, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस न्यू मून में इनको मनी सेव करने के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ मिल रहा है कि मनी को कैसे सेव किया जा सकता है। इन्होंने मनी बहुत अर्न किया है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, इन्होंने मनी बहुत अर्न किया है। ओके, और ये अपने मनी को काफ़ी सिक्योर रखना भी पसंद करते हैं। और इस न्यू मून में इन्होंने और भी ज़्यादा मनी अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, मनी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं ये शख्स अपने लाइफ में। ओके, मनी अबंडेंस ये इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़, इनका जो भी मनी है, अबंडेंस है, वो काफ़ी लाइक सेफ एंड सिक्योर है। डिवाइन उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या डिवाइन की तरफ से वो प्रोटेक्टेड है। ये जितना भी खर्चा करें वो कभी कम नहीं होगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। इंसान भी आप देखिए, ये पिक्चर भी कितना अबंडेंट दिख रहा है, कितना रिच वाइब्स मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से, है ना, कितनी खूबसूरत सी ड्रेस में है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पीछे नेचर है, इतना खूबसूरत एक अबंडेंट लुक आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। तो इन्होंने जो भी अर्न किया है, ये चाहे कितना भी खर्चा करें वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिवाइन का प्रोटेक्शन है, बरकत है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। और इस न्यू मून में ये एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जैसे कि कोई इंसान अगर इनके ऊपर बुरी नज़र भी डालते हैं तो भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, स्पेशली इनकी ग्रोथ में, इनकी मनी में। अगर कोई इंसान एविल आई भी डालता है
तो कुछ वो नहीं होगा, लाइक कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, नज़र नहीं लगा पाएंगे। ओके, सो फिलहाल मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।